नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी विस्तार से केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। देश के और 6 एयरपोर्ट का मैनेजमेंट और ऑपरेशन प्राइवेट प्लेयर को दिया गया है। इसके साथ ही नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को अधीनस्थ पदों के लिए CET आयोजित करने का अधिकार दे दिया गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की ओर से पार्टी की कमान किसी गैर गांधी शख्स को सौंपे जाने के राहुल गांधी के विचार का समर्थन करने की खबरों पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस का कहना है कि प्रियंका गांधी की जिस टिप्पणी को लेकर खबरें चल रही वो 1 साल पुरानी है। कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि हम प्रियंका गांधी की 1 वर्ष पुरानी टिप्पणी में अचानक उपजी प्रायोजित मीडिया की रुचि के खेल को समझते हैं। राजस्थान सब ऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने स्टेनोग्राफर के 1211 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 26 अगस्त से शुरू होंगे। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को RMNSSB की वेबसाइट पर जाकर 24 सितंबर तक आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए एक फेयरवेल मैच का आयोजन करने के लिए तैयार है। BCCI के एक अधिकारी ने कहा कि बोर्ड आगामी IPL के दौरान इस मामले में धोनी से बात करेंगे और फिर उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई या कार्यक्रम तय करेंगे। भारत के ऑनलाइन दवा बाजार यानी ई-फार्मेसी मार्केट में भी बड़ी जंग छिड़ने वाली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नेटमेट्स में बड़ा हिस्सा खरीदा है और अमेजॉन ने बेंगलुरु से ई-फार्मेसी कारोबार शुरू कर दिया है। उधर फ्लिपकार्ट भी इस बाजार में आने की कोशिश में लगी है। तो अगले वर्षों में भारतीय ऑनलाइन दवा बाजार में देसी विदेशी दिग्गजों में कड़ी प्रतिस्पर्धा हो सकती है। रिलायंस ने ऐलान किया है कि उसने ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी नेटमेट्स में 620 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इंस्टाग्राम में कंपनी ने QR कोड का सपोर्ट देना शुरू कर दिया है। कुछ समय पहले से इसकी टेस्टिंग की जा रही थी और अब इसे सभी यूजर्स के लिए जारी कर दिया गया है। ये QR कोड किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से स्कैन किया जा सकता है। बिना इंस्टाग्राम ओपन किए ही आप किसी QR कोड के जरिए उनके हैंडल पर जा सकते हैं। जिन स्मार्टफोन के कैमरा में इनबिल्ट QR कोड स्कैनर है उससे भी इसे स्कैन किया जा सकता है। दरअसल QR कोड के इंस्टाग्राम यूजर्स अपने बिजनेस कार्ड पर प्रिंट करा सकते हैं। कैबिनेट ने पहली बार देश में एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सेटअप करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक ऑटोनोमस सोसाइटी की तरह काम करेगी। इसमें शुरुआत में 3 रिक्रूटमेंट एजेंसी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, बैंकों की IBPS और SSB को मर्ज किया जाएगा। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की 20 रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं। अब एक पार्लियामेंट्री कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET टेस्ट होगा। यह टेस्ट ऑनलाइन होगा। मंगलवार रात आगरा से गुजर रही एक बस को 34 सवारियों समेत अगवा कर लिया गया। हालांकि बाद में सवारियों को रास्ते में उतारकर बदमाश फरार हो गए। यह बस हरियाणा के गुरुग्राम से मध्य प्रदेश जा रही थी। कुछ वक्त पहले बस इटावा में बरामद कर ली गई। बदमाश अभी भी फरार है। यह बस ग्वालियर के अशोक अरोड़ा की बताई गई है। हांगकांग ने एक भारतीय एयरलाइन की एक उड़ान में कुछ यात्रियों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद एयर इंडिया की उड़ानों पर अगस्त महीने के आखिर तक रोक लगा दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हांगकांग सरकार द्वारा जुलाई में जारी गाइडलाइंस के मुताबिक कोविड-19 जांच रिपोर्ट के साथ ही यात्री भारत से हांगकांग जा सकते हैं और ये जांच रिपोर्ट यात्रा से अधिकतम 72 घंटे पहले कराई गई होनी चाहिए। कोरोना महामारी ने देश में बेरोजगारी का संकट बढ़ा दिया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में आगाह किया है कि जुलाई महीने में 50 लाख नौकरियां चली गई। पिछले साल के औसत के मुकाबले इस साल अब तक 1 करोड़ 90 लाख सैलरीड लोगों की अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से CBI की टीम हरकत में आ गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार CBI के हेडक्वार्टर में SIT की मीटिंग शुरू हो चुकी है, जहां जांच को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा इस पर रणनीति बनाई जाएगी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में बीते दिनों सुधार देखे जाने के बाद बुधवार को फिर उनकी हालत में चिंताजनक गिरावट आई है। अस्पताल की ओर से जानकारी आई है कि उनके फेफड़ों में संक्रमण के लक्षण दिखे हैं। बता दें कि 10 अगस्त को पूर्व राष्ट्रपति की ब्रेन सर्जरी हुई थी। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों का अंतिम संस्कार करा रहे ग्रामीण इलाकों के गैर सरकारी एजेंसी संगठनों का यानी NGO का 25 लाख रुपए का बीमा कराने का फैसला किया है। ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुशर्रफ ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। NCRB के 2015-17 के आंकड़े और संस्था पुरुष व राष्ट्रीय पुरुष आयोग समन्वय समिति दिल्ली द्वारा 2018 में किए गए सर्वे के अनुसार देश भर के शीर्ष 5 शहरों में बाल यौन अपराधों की स्थिति इस प्रकार है। देश के टॉप 5 शहरों में 2018 में दिल्ली बाल
बाल यौन शोषण के 7,665 मामलों के साथ अव्वल रहा। वहीं मुंबई दूसरे, बेंगलुरु तीसरे स्थान पर रहा। बुधवार को 64,531 नए मामले सामने आए। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 27,67,000 के पार पहुंच गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 20.5 लाख से ज्यादा हो गई है और जांच में तेजी आई है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 1092 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 52,889 हो गई। मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 73.64% हो गई है। मौत के मामलों में गिरावट आई और इसकी दर अब 1.91% है। दिल्ली में अब होटल खोलने के लिए मंजूरी दे दी गई है, लेकिन अभी जिम नहीं खोले जा रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।